खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस बार के माघ मेले में भी तमाम शंकराचार्य और साधु संतों के साथ ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। तकरीबन 50 दिनों तक चलने वाले आस्था के सबसे बड़े मेले में इस बार 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेला क्षेत्र में संत महात्माओं की शिविरों के लिए जमीन आवंटन का काम आज से शुरू कर दिया गया है। आज पहले दिन डंडी संप्रदाय से जुड़े सन्यासियों को जमीन आवंटित की गई। पहले दिन का भूमि आवंटन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। माघ मेले के प्रभारी अधिकारी दयानंद प्रसाद के मुताबिक जमीन आवंटन का काम परंपरा के मुताबिक किया जा रहा है। जमीन आवंटन का काम 3 जनवरी तक चलेगा। कल 22 दिसंबर को भी डंडी सन्यासियों को ही जमीन दी जाएगी। इसके अलावा 23 व 24 दिसंबर को खाक चौक के संतों को जमीन दी जाएगी। 26 व 27 दिसंबर को आचार्य बाड़ा को जमीन आवंटित की जाएगी। 28 दिसंबर को संगम लोअर मार्ग, संगम अपर मार्ग एवं सरस्वती मार्ग और महावीर जी मार्ग पर लगने वाली संस्थाओं को भूमि आवंटन की जाएगी। 29 दिसंबर को अन्नपूर्णा मार्ग व 23 दिसंबर को तुलसी मार्ग एवं जीटी रोड पर लगने वाली संस्थाओं को जमीन दी जाएगी। 31 दिसंबर को त्रिवेणी मार्ग, 1 जनवरी को रामनुज मार्ग पर भूमि आवंटन किया जाएगा। 2 जनवरी को काली मार्ग, गंगोली शिवाला मार्ग, सेक्टर 1 एवं 2, परेड शास्त्री घाटक, कबीर नगर पर भूमि आवंटन किया जाएगा। 3 जनवरी को समुद्र कूप मार्ग एवं इंटरलॉकिंग मार्ग से 3, हरिश्चंद्र मार्ग, अरेल समैया माई मार्ग, सूरदास मार्ग, घाटा मार्ग एवं संस्थाओं के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। माघ मेले से जुड़े अफसरों के मुताबिक सुविधा पर्चियों के लिए पहचान युक्त फोटो एवं आधार कार्ड जरूरी होगा। ये भी कहा गया जिन संस्थाओं द्वारा पिछले किसी मेलों में टीन टेंट फर्नीचर की सुविधाएं प्राप्त कर वापस नहीं की गयी। ये भी कहा गया है कि जिन संस्थाओं द्वारा पिछले किसी मेलों में टीन टेंट फर्नीचर की सुविधाएं प्राप्त कर वापस नहीं की गई हैं, उन्हें इस साल किसी भी प्रकार की भूमि एवं सुविधा नहीं दी जाएगी। डंडी सन्यासियों की संस्था के संरक्षक स्वामी महेश्वरम जी महाराज के मुताबिक सीएम योगी ने इस बार के माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का जो फैसला लिया है वह सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।